Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel. I literally have something exciting to share with you guys. So yesterday I was a little upset because whatever the things that were happening with me, मतलब घर पे भी थोड़ा शादी को लेके इशू चल रहा था, शादी कर मेरे सर पे बैठे हुए थे एंड उस टाइम पे इट वॉज एक्चुअली अ लॉट फॉर मी टू प्रोसेस. ओके, वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सारी चीज़ों को दिल पे नहीं लगाती हूँ, बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना, आई डोंट हैव माइक एज ऑफ नाउ. तो मैं वैसे तो ये सारी चीज़ें दिल पे नहीं लगाती हूँ, बट उस मोमेंट ऑफ टाइम में ना कभी कभी बहुत भारी हो जाता है ये सारी चीज़ों को प्रोसेस कर पाना. सो आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड एंड आई टोल्ड के बाप, you know, this is the scene and I literally need some space right now. So she told me कि मेरे घर आ जा. ठीक है, I came to her room here एंड यहाँ पे आने के बाद में 2 घंटे बैठ के हम प्रॉपर बातें करें. मैं अपना सुना रही थी, वो अपना सुना रही है, उसको ऑफिस का प्रेशर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मैं अपना सुना रही हूँ, तो दिल थोड़ा हल्का हुआ, राइट. एंड उसके बाद में मैं सोने चली गई. ऐसे बोली मेरा सर दर्द से फट रहा है, आई नीड टू स्लीप फॉर सम टाइम. मैं गई सोने के लिए, मैं से लेटी जाके 15-20 मिनट हुआ एंड देन शी कम्स हियर विद द बुके. अर्शी, मैंने तेरे लिए बुके ऑर्डर किया था बट मैं देना भूल गई. आई मीन 2 घंटे हम बैठ के बातें करे. मैं जब सोने के लिए गई, रिलैक्स करने के लिए गई, वो आती है, अर्शी दिस इज फॉर यू. एंड आई वाज लाइक, जब ये फ्लावर सेलेक्ट कर रही थी ना, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मतलब ये ले लूँ कि ये ले लूँ, से कौन सा फ्लावर पसंद आएगा. आई मीन दिस लिटिल थिंग मीन्स अ लॉट टू मी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. ये जो एफर्ट्स होते हैं ना कि इंसान के बारे में सोचना, स्पेशली अगर वो इंसान मैं हूँ, मेरे बारे में अगर कोई सोच रहा है, जा रहा है, फ्लावर्स सेलेक्ट कर रहा है. फ्लावर्स छोटी सी चीज़ होगी दुनिया वालों के लिए, बट मेरे लिए ये जो एफर्ट्स होते हैं, ये जो लोग मेरे बारे में सोच के मेरे लिए चीज़ें करते हैं, बाप मैं क्लाउड 9 पे अपने आप को फील करती हूँ उस टाइम पे. इट्स नेवर लाइक बिग थिंग्स लाइक कोई ब्रांडेड का शर्ट या घड़ी, दैट ऑल इट डजेंट मैटर टू बी ऑनेस्ट. मतलब ये जो एफर्ट्स होते हैं ना, मुझे अच्छा फील कराने के लिए सामने वाला क्या कर रहा है. एंड इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं कल. आई वॉज सो ओवरवेल्म. मैं आई वॉज जस्ट बीइंग सो ग्रेटफुल कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ऐसे गर्लफ्रेंड्स मिले. आई मीन जितने भी मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड्स हैं ना, क्वालिटी वाइज सुपर, क्वांटिटी वाइज वेरी वेरी फ्यू पीपल आई हैव इन माई लाइफ. 3 से 4 लोग होंगे मेरे लाइफ में, बट ये 3 से 4 लोग मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड यू नो शी हैड दिस कार्ड टू राइट. तो जब मैं बात कर रही थी तो शी वॉज टेलिंग मी कि अंदर जा, सो जा, रिलैक्स कर. और जैसे मैं अंदर गई, शी रोट दिस कार्ड, यू आर अ वॉरियर, यू आर डूइंग द बेस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. लॉट्स ऑफ पावर टू यू माई गर्ल, आई लव यू. ओके, it's okay to have bad days, to be less than perfect, to do what's best for you, to be yourself. oh my god, ये exactly उस मोमेंट पे सुनना बहुत ज़रूरी था. बिकॉज कल का जो दिन गया है, आई वॉज like upset because of so many things. उस moment of time में just to make me feel better, I had to read this. तो ये flowers, उसकी efforts and ये note, यार दिल जीत लिया मेरा. I mean yesterday I think this is the best thing that have happened, which actually made me feel better. You know, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी. बट देन यू नो वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इन माई लाइफ इज, ये पता नहीं कौन लोग हम बोलते हैं कि लड़की की दुश्मन होती है. मेरे केस में आई थिंक आई एम टू ब्लेस्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी लाइफ में जो मेरी गर्लफ्रेंड्स है ना, यार मुझे प्रॉपर तरीके से बिगाड़ रही है. यार ये लोग ना मेरा स्टैंडर्ड लो करने ही नहीं देते मुझे. कभी भी उनको ऐसा लगता है ना कि यार मैं अपने स्टैंडर्ड्स लो कर रही हूँ, तो मुझे बोलते हैं यू डिजर्व बेटर. ये जो मेरी गर्लफ्रेंड्स है ना यार, ये पूरी प्रॉपर तरीके से मुझे बिगाड़ रही है. आई मीन ये सारे एफर्ट्स वो ऐसे लगा रही है ना, मतलब इससे कम पे मैं सेटल हो ही नहीं सकती अभी. आई मीन कभी भी मेरे को बुरा भी फील होता है, आई गिव देम अ कॉल एंड दे आर ऑलवेज देयर. दीज पीपल आर सच अ गुड लिसनर कि मतलब आज उनको बातें शेयर करके ही यू नो आई फील रिलैक्स्ड. तो पता नहीं ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि लड़की की दुश्मन होती है. यू गाइज शुड मीट माई फ्रेंड्स. यार हम एक दूसरों को ना पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए. कभी भी एनी टाइम अगर मेरी कोई फ्रेंड अटकी हुई है, अगर उसे लग रहा है कि वो कम कर रही है, यू नो वी ऑल विल बी लाइक तू कर सकती है, यू डोंट नो तेरे पास कितना पावर है, कितना पोटेंशियल है. वी ऑल आर लाइक दिस. कभी मैं लो फील करती हूँ तो वो आ जाती है टू मेक मी फील बेटर. कभी वो लो फील करती है तो हम आ जाते हैं टू मेक देम फील बेटर. यार बिजी हर कोई है लाइफ में, बट हम एक दूसरे के लिए ना टाइम निकाल लेते हैं. तो अपने हेक्टिक स्केड्यूल से भी टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें करना पड़ता है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए. एंड वो नेचुरली होना चाहिए. एंड इन दैट केस यार आई एम लाइक टू ब्लेस्ड. कौन जाता है फूल लेने, वो भी सेलेक्ट करके. कौन जाता है, कौन इतना दिमाग लगाता है एक कार्ड लिखने के लिए. आई मीन मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है ये चीज़ें. एंड आई एम टू ब्लेस्ड इन दिस केस. बार बोल रही हूँ लाइक आई एम ब्लेस्ड बिकॉज कल जैसा दिन था मैं बहुत उदास थी, और आज जो दिन है आई एम लाइक
so happy, so happy. So you know, it's just about finding good people in your life. And in that case, you know, मेरे जो गिने चुने 3-4 फ्रेंड्स हैं, बाप इनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है. ये स्पेस भी देते हैं मुझे कभी जज भी नहीं करते हैं. द सेम थिंग आई डू विद देम. एंड यू नो, दे आर सच अ गुड लिसनर कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, दे आर ऑलवेज देयर टू जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड कि मतलब अर्शीन तेरी फ्रस्ट्रेशन है, तू निकाल, हम सुन रहे हैं. सो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई 1-2 भी लोग होंगे ना यार, चेरिश देम, बी देयर फॉर देम, उनके लिए टाइम निकाला करो. बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू नो सेंडिंग अ गिफ्ट, इट्स अबाउट एफर्ट्स बिहाइंड गेटिंग दैट गिफ्ट. कि देखो, देखने के लिए तो ये सिर्फ एक बुके है, बट यू नो अपना काम छोड़ के ये बंदी नीचे गई बुके लाने के लिए, फ्लावर्स सेलेक्ट करी है, नोट लिखी है, सो थॉटफुल ऑफ हर, एंड दिस मेड माई डे. इट्स जस्ट नॉट फ्लावर्स, द एफर्ट्स शी पुट टू मेक मी लाइक यू नो बेटर. यार मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा. कल का एक दिन था, रोते रोते गया है, और आज का एक दिन है. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल. आई एम टेलिंग यू गाइस, सो इफ यू हैव एनी वन पर्सन लाइक दैट, यार उसको पकड़ के रखना, उस पर मेहनत करो. डोंट लेट दैट पर्सन गो. जस्ट पकड़ लो, टाइट पकड़ लो, चाहे अब हो चाहे आगे 3-4 साल बाद रहे. ये जो चीज़ है ना, वो ये जो आपका रिलेशनशिप होता है ना, वो मेंटेन होना ही चाहिए. और ये 2 तरफा ये चीज़ें काम करती है. तो यू हैव टू यू नो टेक आउट टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक हाउ माई फ्रेंड्स डू इट फॉर मी एंड आई डू इट फॉर देम. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah guys, that's it for the day, and bye.